हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी होम साइंस के नए सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस का बहुत बेसब्री से इंतजार था आप लोगों को। आज बोर्ड ने ये सिलेबस जारी कर दिया है। आज के वीडियो में हम इस सिलेबस की जो है संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। आज के इसी वीडियो में हम विज्ञान वर्ग के जो सिलेबस में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। स्टूडेंट्स, विज्ञान वर्ग के लिए हमने फिजिक्स की क्लासेस चला रखी है, तो आप लोग जो है वो क्लासेस रेगुलर देख सकते हो। रोज 2 बजे क्लास मिलती है। तो आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पे रोज क्लासें मिलती है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि जो नया सिलेबस आया है वो क्या है। तो जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी, जो ज्योग्राफी और होम साइंस के लिए बनाया था मैंने, उसमें मैंने एग्जाम पैटर्न उसी में बताया था। सेम वैसा ही एग्जाम पैटर्न है कि 300 नंबर का 3 घंटे का एक पेपर होगा। इस पेपर के 2 भाग होंगे, भाग ए भाग बे। भाग ए 100 नंबर का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और भाग बे जो है वो 200 नंबर का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें भाग बे में ज्योग्राफी से संबंधित मतलब सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और जो भाग ए है वो राजस्थान जीके से संबंधित है। बात करते हैं कि इसमें क्या है। तो आप लोगों को ये वाली बात विशेष याद रखनी है, इसका विशेष ध्यान रख के एग्जाम की तैयारी करनी है कि इस एग्जाम में न्यूनतम पास होने के लिए 40% अंक जरूरी है। अगर आप 40% अंक नहीं लेके आते तो एग्जाम में की कट ऑफ लिस्ट में शामिल नहीं होगे। दूसरी बात कि इसमें 1/3 जो है वो ऋणात्मक अंकन मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। अब बात करते हैं कि राजस्थान का सिलेबस। तो ये सिलेबस की बात हमने पहले भी कर ली थी। सिलेबस क्या है, तो इसमें देखो राजस्थान के जो जीके है, राजस्थान की जीके में इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 20-25 के लगभग ये क्वेश्चन होंगे। इसमें आप लोग सिलेबस में देख सकते हो कि इतिहास के स्रोत, सभ्यताएं, राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं, किले, स्मारक संरचनाएं, लोक देवी देवताएं, हस्तशिल्प, चित्रकलाएं, शैलियां। इसके अलावा प्रमुख बोलियां जो है लोक नाट्य, लोक संगीत। इसमें नेक्स्ट जो आता है वो संस्कृति, परंपरा, विरासत। तो ये राजस्थान की संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आते हैं। पिछली बार भी आए थे, इस बार जो भूगोल का नया सिलेबस आया है उसमें भी आएंगे, जो जो होम साइंस का सिलेबस है उसमें भी आएंगे। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल भी आएगा। राजस्थान के भूगोल में जो राजस्थान का सामान्य भूगोल होता है, जिसमें नदियां वगैरह, जलवायु, मृदा क्या है, इसके अलावा वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, मरुस्थलीकरण क्या है, पशुधन वगैरह, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा, ये सब पूछे जाते हैं, जो लगभग सभी राजस्थान के एग्जामों में पूछे जाते हैं। वही सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि इसका जो दूसरा पेपर होगा, ध्यान रखना ये राजस्थान जीके जो है वो कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके, 100 नंबर का है ये। इसके अलावा बात करें कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के सिलेबस में भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व है, ये पहला पॉइंट है। देखो, भूगोल का मैंने पहले भी कहा था कि भूगोल का जो सिलेबस आएगा वो आर्ट से संबंधित आएगा। मेरे को कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या सर हमें साइंस पढ़नी पड़ेगी क्या, तो ऐसा नहीं था। मैंने हर बार मना किया था कि साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप राजस्थान जीके की तैयारी करो। भूगोल का सिलेबस आएगा, अलग आएगा, आप लोगों को वो सिलेबस पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो भूगोल के सिलेबस में टॉपिक है वो एक एक टॉपिक में लेके आया हूं। इसमें दूसरा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर है महासागर महाद्वीपों का विवरण, सेल, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, स्थल रूप एवं उनका विकास, वायुमंडल, सूर्य तप, ऊष्मा संतुलन, तापमान वितरण, वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण। ये हो गए 10 टॉपिक। इसके अलावा जो अगले टॉपिक है वो है 11वां टॉपिक, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, प्रकार एवं वितरण। जो अगला टॉपिक है वो है विश्व की जलवायु, जलवायु वर्गीकरण। इसमें कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाएगा, वैसे और भी हैं, वो नहीं पूछे, केवल कोपेन के लिए लिखा है, तो आप लोग कोपेन ही पढ़ना। हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मन एवं जलवायु परिवर्तन, जलीय चक्र, अंतर समुद्री उच्चावच। अगला टॉपिक तापमान, लवणता, वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा, धाराओं से संबंधित है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र,
जैव भू रासायनिक, जल चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन, ये अगला टॉपिक। इसके अलावा जैव विविधता से एक टॉपिक है। फिर जो नेक्स्ट है वो भारत इंडिया से संबंधित आ गया। इसमें देखो इंडिया स्थिति आकार एवं पड़ोसी देश, भूआकृतिक खंड, जल संभरण संकल्पना, हिमालय प्रादीपीय, भारत के अपवाद तंत्र। मतलब जैसे जो राजस्थान की ज्योग्राफी थी वैसे इंडियन ज्योग्राफी है। मतलब इससे पहले वाली तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, अब जो टॉपिक है वो राजस्थान इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें आप लोग देखो ये वर्षा से संबंधित टॉपिक देख सकते हो, वन के प्रकार एवं वितरण है, मृदा वर्गीकरण है, आपदाएं हैं, मानचित्र भी टॉपिक दिया है, अक्षांश देशांतर है, मानचित्र प्रक्षेप। आप लोग ये डिटेल सिलेबस एक बार ओवरव्यू ले लो आप इस सिलेबस का। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप लोग आराम से बैठ के उसको एक एक टॉपिक देख लेना। आप एक ओवरव्यू ले लो कि हाँ हमें क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस है, कितना लेंदी है सिलेबस, वो सब आप लोग देख लो इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन है। इसमें इसी में ये जो पहचान जैसे ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात, भृगु, इनका जो है स्थलाकृतियों की पहचान से संबंधित टॉपिक दिया है। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स ये वायु फोटोग्राफ, प्रकार, ज्यामिति, ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र से संबंधित है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उपग्रह बिंब, सुदूर संवेदन आंकड़ों का अर्जन अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म संवेदक, सुदूर संवेदक आंकड़े, उपग्रह बिंबों का भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान, ये टॉपिक दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मौसम उपकरणों का उपयोग से संबंधित है, जिसमें तापमापी जो है, आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, जो मापन के यंत्र है उनके बारे में ये टॉपिक है। इसके अलावा मौसम चार्ट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है वो पूछा जाएगा उसमें, उससे क्वेश्चन आएंगे। मानव भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा विश्व की जनजातियां जो है उनके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संरचना, ये जनसंख्या से संबंधित 3 टॉपिक है, महत्वपूर्ण है। इन तीनों टॉपिकों से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेंगे, तो इनको आप लोगों को कंफर्म पढ़ना है कि इनसे 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रवास, मानव विकास संकल्पना, अधिवास में ग्रामीण नगरीय अधिवासों के प्रकार, प्रतिरूप एवं समस्याएं, ये टॉपिक दिया है। जो अगला टॉपिक है वो नगर कच्ची बस्ती, समस्या एवं समाधान है। अगला जो टॉपिक है वो प्राथमिक व्यवसाय, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आप लोगों को, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मैंने जो आर्ट, ज्योग्राफी, होम साइंस के सिलेबस का पैटर्न बताया था पहले, जब ये पैटर्न आया था उससे पहले ही बता दिया था, उसी प्रकार से अभी बता रहा हूं कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है द्वितीयक व्यवसाय, उद्योगों के कारण, औद्योगिक अवस्थिति के कारण, कृषि आधारित उद्योग, विनिर्माण उद्योग। इसके अलावा अगर आगे की बात करें तो इसमें तृतीयक व्यवसाय के बारे में है, चतुर्थक व्यवसाय के बारे में है और पंचम व्यवसाय के बारे में है। ये आप लोगों ने आर्ट्स में जरूर पढ़ा होगा, तो आर्ट्स के टॉपिक दिए हैं इनमें, शायद मेरे ख्याल से जो 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ा है उससे बाहर ये सिलेबस नहीं है। इसके अलावा भूतल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। जल परिवहन से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ सालों में ही भारत में जल परिवहन शुरू हुआ है, जो नेशनल वाटरवे, नेशनल हाईवे टाइप से बनाए गए हैं पानी के ऊपर, तो वो भी है। इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भूमिका क्या है, आधुनिक जनसंचार के उपकरण क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन क्या है, संसाधन, संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो अजैविक संसाधन है, जिसमें भू, जल, खनिज, लोहा, अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक, ये सब पूछे जाने हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है स्टूडेंट्स जो लगभग, जैसे ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, तो इनसे क्वेश्चन तो आने ही है, हमेशा आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन तो इनसे जरूर पूछे जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो बोर्ड के फेवरेट टॉपिक होते हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है। आप पुराने अगर पेपर देखोगे तो आप लोग ये समझ जाओगे। फ्रेंड्स ऐसे ही अगला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत, आणविक और जैविक ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग जैसे लोहा,
इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन, ये भी बोर्ड का एक फेवरेट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा ये क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक असंतुलन, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम से संबंधित टॉपिक है। जो अगला टॉपिक है वो विकास नियोजन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, भूमिका व प्रभाव से संबंधित टॉपिक है। स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक है। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी का सिलेबस काफी लेंथी दिया है, तो आप लोगों को ये सिलेबस इस तरीके से कवर करके पढ़ना है कि कौन सा टॉपिक हमें नहीं आता, कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से आता है, या आप लोगों को पहले ही सिलेबस में टिक लगा लेने कि ये तो मुझे जरूर पढ़ना है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण भी है तो ये मुझे कवर जरूर करना है। इस तरीके से आप लोगों को पहले से ही एग्जाम की स्कीम बना के रखनी होगी, तैयारी की स्कीम बना के रखनी होगी कि कैसे आप लोग इसकी तैयारी करोगे। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक अगर देखें तो पोषणीय विकास है, ग्रामीण विकास है, प्रमुख उद्योग हैं, खनिज, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, ये टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। एक ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। इसमें मानचित्र, आंकड़ों का निरूपण और भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित टॉपिक दिए गए। तो ये तो हो गया भूगोल का सिलेबस। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि होम साइंस का सिलेबस क्या है। तो होम साइंस का भी एग्जाम पैटर्न सेम वही है। एक पेपर होगा 3 घंटे का, 300 नंबर का, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। इन 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो राजस्थान, जो अभी बात की थी अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी और ये कला संस्कृति से बात की थी, तो उसके क्वेश्चन होंगे। जो 100 क्वेश्चन होंगे वो होम साइंस के क्वेश्चन होंगे। अब होम साइंस में भी, इसमें भी ध्यान रखना, वही नेगेटिव मार्किंग है, वही न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो इसका, इस ए भाग का सिलेबस तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, वही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। जो ब भाग है ये होम साइंस के लिए, गृह विज्ञान के लिए जो ब भाग है उसकी बात करते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं, देखो क्या क्या है। भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, संतुलित आहार, आरडीए, आधारभूत भोजन समूह, पोषक तत्व, फूड पिरामिड, अच्छा पोषण क्या है, कुपोषण, अल्प पोषण, पर्यावरण स्वच्छता, पानी एवं इसके शोधन की विधियां, ये पहला टॉपिक है। इसमें दूसरे टॉपिक में भार व मापन इकाइयों का रूपांतरण, यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, वो टॉपिक दिया है। नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो आहार योजना से संबंधित है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि ये आहार योजना क्या होनी चाहिए, बीएमआई इंडेक्स क्या होता है, ये सब, टीकाकरण क्या है, ये सब इस तीसरे टॉपिक में दे रखा है। इसके अलावा जो चौथा टॉपिक है वो फूड अल्टरेशन, भोज्य पदार्थों में मिलावट, परिभाषा एवं प्रकार, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम से संबंधित टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक मानव विकास से संबंधित है। इससे अगला टॉपिक देखें तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। और इससे अगर अगले टॉपिक की बात करें तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित टॉपिक दे रखा है। देखो स्टूडेंट्स, ओवरव्यू दे रहा हूं मैं सिलेबस का। आप लोग जो है, मेन तो ये है कि आप लोगों को पढ़ना क्या है वो आज के टॉपिक में पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो से आप लोगों को वो ज्ञान सीखना है कि मुझे एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। इसमें डिटेल सिलेबस है वो तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला सिलेबस, आज के वीडियो में देखा हुआ सिलेबस वैसे कौन सा आप लोगों को याद तो रहेगा नहीं। इसलिए पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैं आज डाल दूंगा, आप लोग वहां से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें सूत, जिसके उत्पादन प्रक्रिया चरण, सूत संबंधी पारिभाषिक शब्दावली, कपड़ा उत्पादन, ब्रांडिंग, नेट, और ये जो वस्त्र परिष्करण, रंग और छपाई के बारे में टॉपिक है। इससे अलावा जो अगला टॉपिक है वो वस्त्र व्यक्तित्व से संबंध। इसके अलावा इसमें कला, सिद्धांत, वस्त्र के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, चयन को ध्यान रखने वाली बातें, ये सब टॉपिक दिया हुआ है। इसी में अगला टॉपिक धुलाई कला, दाग, धब्बे छुड़ाना, या आप लोग होम साइंस में अच्छे से पढ़ते हो, होम साइंस का ही सिलेबस है, आसान सिलेबस है, वैसे इतना टफ नहीं है। आप लोगों ने अगर स्कूल में सही से पढ़ा होगा 11 12 तो आसानी से इस सिलेबस को कवर कर लोगे। देखो 12वां टॉपिक सिलाई मशीन के भाग, उसकी देखभाल, कितना आसान टॉपिक है, ठीक है। 13वां जो टॉपिक है वो गृह प्रबंधन का परिचय है, संसाधन प्रबंधन है, बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को ये कवर करने हैं। स्टूडेंट्स, अगले अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें समय प्रबंधन से टॉपिक है। अगला टॉपिक कार्य सरलीकरण से संबंधित है, और उससे अगला पारिवारिक आय से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाने हैं। स्टूडेंट्स, उपभोक्ता समस्याएं क्या है,
संचार का अर्थ, वर्गीकरण, संचार माध्यमों का वर्गीकरण, कार्य, संचार प्रौद्योगिकी क्या है, वर्गीकरण क्या है, श्रव्य माध्यम क्या होते हैं। बहुत आसान आसान टॉपिक है और ये आज के समय में वैसे भी जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है, तो इससे टॉपिक से क्वेश्चन तो आने ही है, तो आप लोगों को इसको इसी तरीके से पढ़ना है। जो अगला है वो प्रसार शिक्षा, अधिगम शिक्षण और परिभाषा, अर्थ एवं क्षेत्र से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स ये गृह विज्ञान होम साइंस का सिलेबस हो गया। फर्स्ट पार्ट वही है जो ज्योग्राफी का है, सेकंड पार्ट आप लोगों को मैंने बता दिया। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इतना और बता दूं कि जो ज्योग्राफी और होम साइंस का पेपर होगा एक ही होगा, एक ही दिन होगा, एक ही टाइम पर होने वाला है ये पेपर, ठीक है। तो आप लोग जैसे कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर मैं ज्योग्राफी से भी भर दूं, होम साइंस से भी भर दूं, तो वो समस्या आप लोगों को इसमें होने वाली है, क्योंकि एक ही पेपर होगा, मतलब एक ही दिन होगा पेपर, तो आप लोग दो में से केवल एक ही अटेम्प्ट कर पाओगे, या तो होम साइंस से या ज्योग्राफी से। जैसे कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मेरे होम साइंस भी है, ज्योग्राफी है, तो मैं दोनों पेपर दे देता हूं, दोनों की एग्जाम दे लूंगा, तो ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो विज्ञान वर्ग का जो पैटर्न है वो बदल दिया गया है। एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है विज्ञान वर्ग के लिए। क्या बदलाव किया गया है? तो पहले जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता था उसमें एक ही पेपर होता था, लेकिन इस बार दो पेपर कर दिए गए हैं। दो पेपर 2-2 घंटे के हैं, ठीक है, 200-200 अंक के हैं, जिनमें 100-100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। यानी कि जो पहले ए भाग होता था उसको थोड़ा सा बढ़ा के उसको 2 घंटे का कर दिया, 50 क्वेश्चन उसके बढ़ा दिए। जो बे भाग है उसमें पिछले 100 क्वेश्चन आते थे, तो इसमें 100 ही क्वेश्चन रखे, यानी फर्स्ट भाग जो है उसको बढ़ा के एक नया पेपर कर दिया। तो जो फर्स्ट भाग है उसमें राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक है। टॉपिक वही है जो अपन ने पहले भी बात की थी, जब अपन ने विज्ञान वर्ग के विषय के सिलेबस की चर्चा की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि ये सिलेबस है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, उसको पेपर फर्स्ट कर दिया, यानी उसका एक अलग पेपर बना दिया है। तो उसमें वही राजस्थान जीके, जिसमें ज्योग्राफी, कला, संस्कृति आना है। इसके अलावा जो नया टॉपिक जोड़ा है वो है जो करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट अफेयर। और क्या जोड़ा है? विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, एक ये टॉपिक जोड़ा है। और एक जोड़ा है शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। बहुत बड़ा बदलाव है स्टूडेंट्स, पहले ये टॉपिक नहीं थे, केवल यही टॉपिक था पहले जो पुराना सिलेबस था। इसमें नए सिलेबस में ये 3 टॉपिक और जोड़ दिए गए हैं, तो साइंस वर्ग के विषयों को थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में भी बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? तो देखो ये 3 जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इनका सिलेबस तो जैसा था सेम वो का वही है, कोई चेंज नहीं है। वही 11th 12th की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आनी है। जो इसमें एक अतिरिक्त टॉपिक जोड़ा है वो ये जोड़ा है कि इसमें विज्ञान आएगी सेकेंडरी स्तर की। जो सामान्य विज्ञान अपन जिसे बोलते हैं, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, उसके क्वेश्चन भी आने हैं, 10th तक की ये विज्ञान भी आएगी। तो वैसे आप लोगों ने अगर साइंस से 12th कर ली तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक तो आप लोग कवर कर लोगे, कोई इसमें समस्या नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन आने हैं। और बात वही है कि आप लोगों को मिनिमम 40% अंक लेके आने हैं, तभी आप लोग इसमें पास माने जाओगे। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 रहेगी, तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट है नहीं मेरे ख्याल से। तो स्टूडेंट्स ये प्रयोगशाला सहायक के कंप्लीट सिलेबस की बात की है अपन ने। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर फिर भी इस सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट रहता है या इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बिल्कुल आप लोगों का जो डाउट है वो एकदम क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई डाउट है तो मुझे बेझिझक पूछना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना इसे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।